हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। फिर एक बार मैं एक शॉर्ट अकाउंटिंग वीडियो कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपकी अकाउंटिंग नॉलेज को बढ़ाऊंगा और बेहतर करूंगा। और आज का हमारा शॉर्ट वीडियो कंसेप्ट है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं फाइनल अकाउंट में, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया रहता है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। और हमारे टीचर कहते हैं हमको कि आपको हमेशा जो दोनों में से छोटा वैल्यू रहेगा, दोनों में से जो स्मॉल अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट को आपको एंट्री के लिए, एडजस्टमेंट के लिए लेना है। तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन दैट कि हमको छोटा अमाउंट लेना पड़ता है, वही आज इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है वो समझते हैं। कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी बेचती है, जो स्टॉक बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पार्ले जी है, उसने अप्रैल से स्टार्ट किया बिजनेस और मार्च में एंड करेगा। तो उन्होंने पूरे साल भर में 50,000 पैकेजेस का प्रोडक्शन किया, टोटल 50,000 पार्ले के पैकेट बनाए उन्होंने। अब 45,000 बिक गए, तो लास्ट में कितने बचे? 5,000। तो ये जो लास्ट में मार्च एंड पर बचे हुए हैं 5,000, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब ये अगले अकाउंटिंग ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। यस और नो? तो क्लोजिंग स्टॉक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कॉस्ट वैल्यू दिया हो और मार्केट वैल्यू दिया हो, तो उसमें से हमेशा छोटा वैल्यू क्यों लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, वो चीज समझने से पहले, कि आप क्या बनाते हो। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, जिसके अंदर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है आपका, उसको कौन रीड करता है? उसको रीड करने वाले इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स रीड करते हैं और उसके हिसाब से फिर उनको पता लगता है कि बाबा कंपनी स्ट्रांग है, तो अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसा लगेगा कंपनी वीक है, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो वो लोग नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। इसको कौन रीड करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनी रीड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्यों? ताकि वो लोन दे सके। लोन देने का डिसीजन बैंक को लेना है, तो वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फिर सप्लायर्स रीड करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी को हम क्रेडिट अलाउ करें या ना करें, तो इसीलिए सप्लायर्स को भी फाइनेंशियल अकाउंट को रीड करना जरूरी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बट मेनली मैंने कुछ नाम दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर, बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी एंड सप्लायर, ये फाइनेंशियल अकाउंट को रीड करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की, वापस एक बार आ जाते हैं। तो आपने देखा कि जो ईयर एंड पर जो बचा हुआ स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और बहुत बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि दो वैल्यू दी होती है, कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ओके, तो अब मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया है और उसकी मार्केट की वैल्यू 120 रुपए है। ये पर यूनिट है। ओके, पर यूनिट का मतलब क्या होगा? एक यूनिट का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी मान लो ये बॉटल बनाती है, तो ये जो एक बॉटल बनाने की कीमत है, प्रोडक्शन कॉस्ट इसका, इसको बनाने का खर्चा, जिसमें आपका मटेरियल का खर्चा होगा, इसमें आपका लेबर का खर्चा होगा, इसमें आपके रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बहुत सारे खर्चे होंगे। यस और नो? तो ये बॉटल की बनवाई कीमत, जिसको हम कॉस्ट वैल्यू कहते हैं, वो है 100 रुपीज। देन आगे इसी बॉटल को अगर हम मार्केट में बेचने जाए तो हमको 120 रुपए आज मार्केट देगा। इट मींस उसका सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट वैल्यू है ये। तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया आ रही है, जिसको हम कॉस्ट वैल्यू कहते हैं एक बॉटल की, और उसी एक बॉटल की मार्केट वैल्यू 120 रुपया है। नियम तो ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको हमेशा छोटा वैल्यू लेना है, ये वाला वैल्यू लेना है और ये वाला वैल्यू अवॉइड करना है। यस और नो? बट हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमेशा छोटा वैल्यू लेना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम लोग इस बार अकाउंटिंग रूल तोड़ देते हैं, हम लोग ये वैल्यू नहीं लेते, ये वैल्यू लेते हैं, 120 रुपया, 120 रुपीज लेते हैं हम लोग, हमारे पोस्टिंग में दिखाएंगे। और आपको पता है कि आप ये क्लोजिंग स्टॉक की पोस्टिंग कैसे करते हो? सबसे पहला आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा उसका इफेक्ट होता है असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 120 रुपए का। यस और नो? तो इस तरह हम पोस्टिंग करते हैं। अब रीड करने वाले कौन है? इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स है, सप्लायर्स हैं। उन्होंने रीड किया, उनको पोजीशन अच्छी लगी कंपनी की और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्होंने लोन दे दिया, इन्होंने क्रेडिट दे दिया। अब आप ध्यान रखना कि हमने कौन सी वैल्यू ली है? मार्केट वैल्यू ली है, कि आज हमको मार्केट इतना पैसा दे रहा था और हमने रूल तोड़ा है, हमको लेना था छोटा वैल्यू और हमने ले लिया बड़ा वैल्यू। यस और नो? अब मान लो हालात बदल जाते हैं, थोड़े समय के बाद, 2-4 महीने के बाद एक नया कॉम्पिटिटर आता है, हमारी बॉटल की तरह सेम बॉटल बेचता है, हमसे बेहतर बॉटल बेचता है।
अब क्या होगा, अब मार्केट में उसकी बॉटल की डिमांड ज्यादा और हमारी बॉटल की डिमांड कम है, तो हमारा मार्केट प्राइस डाउन हुआ और उन्होंने इतना बेहतर बॉटल बनाया जो रिसाइकल हो सकती है, या मतलब हमसे ज्यादा बेहतर फीचर्स है उसके अंदर। तो अब क्या होगा, हमारी जो स्टॉक थी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, मार्केट अब उसको खरीदना नहीं चाहता है, उसकी डिमांड कम होते जा रही है। तो और आज हमारी मार्केट वैल्यू 105 रुपीज हो चुकी है। बताई कितनी गई थी, 120 रुपए, बट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, नया कंपटीशन आने की वजह से हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, हमारी मार्केट वैल्यू 105 रुपीज हो चुकी है। अब इनमें घबराहट हो जाएगी इन्वेस्टर्स में, बैंक्स एंड कंपनीज में एंड सप्लायर्स में, बिकॉज उनको जो पिक्चर दिखाया गया वो ज्यादा ग्लॉसी, ज्यादा बेहतर थी, बट हकीकत में जब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट गिरा है तो हमारी वैल्यू कितनी है, 105 रुपए है। तो इन्होंने तो ज्यादा इनकम देखा था यहां पर इन तीनों ने, और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लोन दे दिया और क्रेडिट पीरियड दे दिया। हकीकत में आज तो 105 रुपए हो चुकी है वैल्यू, तो 15 रुपए से इनकम डाउन हो चुकी है। इनकम कैसे बता रहा हूं, बिकॉज क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को तो इनकम बढ़ जाती है ना, बट अभी वो इनकम 15 रुपीज से क्या हो गया अचानक ही डाउन। तो मतलब जो 120 रुपीज वाली जो पिक्चर थी वो ग्लॉसी पिक्चर थी, दिखावा था, हकीकत में तो कुछ और था। अब यहीं पर सेम असेट्स भी बड़ी बैलेंस शीट स्ट्रांग दिख रही थी, बट अचानक से ही जब 105 रुपए इसकी वैल्यू हो गई तो 15 रुपए से ये असेट क्या हो गया, डाउन हो गया, और 15 रुपीज से उसमें गैप आ गया, अचानक ही इतना डाउनफॉल हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब इनमें घबराहट पैदा हो जाएगी कि हमें जो पिक्चर दिखाई गई वो रॉन्ग थी और इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ चीटिंग हुआ, बिकॉज इनको जो बताया गया था कि हमारी बैलेंस शीट इतनी है, हमारी इनकम इतनी है, आज वो रियल है ही नहीं, बिकॉज अप एंड डाउन हो गया मार्केट वैल्यू में। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यही रीजन था, अगर मान लो कि हम लोगों ने इसको 100 रुपीज दिखाया होता, हम विच एवर इज लेस वाला वैल्यू लेते, ये वाला अवॉइड करते, अगर हमने इसको 100 रुपीज दिखाया होता तो फिर भी अगर आज मार्केट में 105 रुपए होते तो यहां पे तो 100 रुपीज है। अगर मार्केट की वैल्यू आज 105 है पर हमने उसको अगर 100 रुपीज दिखाया होता और उसके बाद इन्होंने ये स्टडी करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उनको दुख नहीं होता, वो क्योंकि उनको जो पिक्चर दिखाई गई थी वो रियल थी और उसके हिसाब से आज भी 5 रुपीज उनको प्रॉफिट ही है, बिकॉज उन्होंने तो 100 रुपीज सोच कर डाला था अपना इन्वेस्टमेंट, अपना लोन, अपना क्रेडिट पीरियड, बट आज भी 105 है मार्केट की, तो उनको दुख नहीं होगा, वो तो खुशी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो इससे थोड़ी सी डाउन थी, जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था उससे थोड़ा सा डाउन था, बट अभी भी मार्केट उससे अच्छा चल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हमेशा रियल पिक्चर दिखाने के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपको क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी हो तो हमेशा आपको छोटी वैल्यू लेनी है, ताकि एक रियल पिक्चर दिखे, कंजर्वेटिव पिक्चर दिखे। मतलब अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर 105 रहा तो अच्छी बात है, बट अगर इसका 95 हो गया या 120 का 100 हो गया, 120 का 100 हो गया तो उनको तो दुख होगा ना, बिकॉज उन्होंने जो स्टडी करके डाला था वो 120 को स्टडी करके डाला था। जो पहला एग्जाम्पल था वो उनके लिए डेंजरस था, बट अगर जो दूसरा एग्जाम्पल में हमने 100 रुपीज रखा है और 105 रुपीज हो चुका है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज उन्होंने तो 100 ही सोच के डाला था, अभी भी मार्केट में 105 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक में आपको हमेशा छोटा वैल्यू लेना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कि आज हमारी कॉस्ट वैल्यू 80 रुपीज है, सॉरी 100 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, मतलब हमारे जो बनवाई कीमत है उससे भी कम में हमारा मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है, मतलब उसकी डिमांड ही नहीं है। अब मुझे बताओ आपको 80 रुपीज यहाँ पे 80 रुपीज दिखाना है या 100 रुपीज दिखाना है। नियम के अनुसार क्या दिखाना है, हमेशा छोटा बैलेंस ना, तो छोटा बैलेंस कौन सा है हमारा, 80 रुपीज है, तो 80 रुपीज आएगा यहां पर। और अभी ये रियल पिक्चर है नियम के अनुसार, और कौन स्टडी करेगा, इन्वेस्टर, बैंक, सप्लायर्स और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो कंपनी से जुड़े होते हैं। उसके बाद अगर वो कंपनी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी ना, यस और नो, बिकॉज उन्होंने स्टडी करने के बाद लिया है, हमने तो रियल पिक्चर दिखाई थी। तो यही बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसीलिए कहता है कि विच एवर इज लेस वैल्यू लेना है, बिकॉज आपको रियल पिक्चर दिखानी है, जो हकीकत है वही दिखाना है आपके इन्वेस्टर्स को, सप्लायर्स को, बैंक्स को।
और उसके बाद भी फिर कोई डिसीजन वो लोग लेते हैं और उसके बाद उनका कोई लॉस होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। बट हमने 100 का 120 दिखा दिया, झूठी पिक्चर दिखा के उनसे इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो अभी गलती किसकी होगी? कंपनी की होगी, कंपनी डिफॉल्ट में होगी, बिकॉज उन्होंने रियल पिक्चर नहीं दिखाया। इसीलिए आपको कहा जाता है हमेशा कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर 2 बैलेंस दिया हो तो आपको कौन सी वैल्यू दिखानी है? लोअर वाली वैल्यू, ताकि किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके? इन्वेस्टर्स का, सप्लायर्स का, बैंक्स का, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उनकी सेफ्टी के लिए। ओके, उसी तरह बहुत बार देखो आपको इन्वेस्टमेंट में भी 2 वैल्यू दिया रहता है, कभी कभी कॉस्ट वैल्यू दिया रहता है और कभी कभी मार्केट वैल्यू दिया रहता है, और उसमें भी कौन सा वैल्यू लेना रहता है? लोअर वैल्यू, ताकि आपकी बैलेंस शीट जरूरत से ज्यादा इंफ्लेटेड ना दिखे, जितनी है उतनी ही दिखनी चाहिए। आपकी इनकम साइड ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए उतनी ही दिखनी चाहिए जितनी है, रियल पिक्चर दिखानी है इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच।